जम्मू कश्मीर सरकार ने रिजर्वेशन को लेकर एक कमेटी कल तश्कील दी और इस कमेटी के बनने के बाद समाज सेवक हों, राजनेता हों, उन्होंने इस कमेटी के ऊपर सवाल उठाने खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल ये कि जो ये रिजर्वेशन की कमेटी बनाई गई है, इसके तीनों मेंबरान खुद ऐसी पॉलिटिकल क्लास को या उन तमाम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं जिन्हें कहीं ना कहीं कैटेगरीज का फायदा मिला है। जावेद राना जो इस कमेटी के मेंबर हैं, खुद ST1 रिजर्वेशन जिन लोगों को जम्मू कश्मीर में मिली है उस समुदाय से आते हैं। उसके बाद सतीश शर्मा, हालांकि वो जम्मू में रहने वाले हैं, लेकिन उनके स्वर्गीय पिता मदन लाल शर्मा जम्मू पुंछ लोकसभा क्षेत्र से मेंबर पार्लियामेंट थे और आज भी सतीश शर्मा का असर जम्मू पुंछ लोकसभा क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो इसके चलते जाहिर सी बात है ST1 ST2 जो रिजर्वेशन वहां मिला है, वो नेता के तौर पर कभी नहीं चाहेंगे कि वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को अनॉय करें। और तीसरा, एक्टिविस्टों का यह कहना है कि सकीना तो जिस इलाके से आती हैं वो इलाका RBA में है, यानी वो एक उस इलाके से आती है जिस इलाके में लोगों को RBA का फायदा मिलता है। हालांकि RBA की बात हो, ST2 की बात हो या ST1 की बात हो, जब एक नेता या मंत्री शपथ लेता है, शपथ लेते वक्त ही वो ये कहता है कि मैं पक्षपात नहीं करूंगा, मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं करूंगा, मैं किस समुदाय से आया हूं, किस धर्म से आया हूं, किस जगह से आया हूं, सियासी समाज की बेहतरी के लिए फैसले लेते वक्त मैं उन तमाम चीजों को खातिर में नहीं लाऊंगा। लेकिन आज के वक्त में, आज के दौर में पॉलिटिकल कंसिडरेशंस यानी सियासी बुनियादों पर पार्टियां और पार्टियों के नेता फैसले न लेते हों, ऐसा देखने को नहीं मिलता। आज के वक्त में और आज के दौर में सियासी लीडर हर वो काम करने की कोशिश करते हैं जिस काम से वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को इंप्रेस कर सकें और वो लगातार उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में MLA चुनकर आते रहें। तो इन हालात में एक्टिविस्ट का और स्टूडेंट्स का ये कहना है कि ये जो सब कमेटी बनाई गई है, इस सब कमेटी में जरूरत इस बात की है कि हुकूमत इस सब कमेटी में कोऑप्ट करे, स्पेशलिस्ट के तौर पर कोऑप्ट करे, असिस्टेंट के तौर पर उन तमाम लोगों को जो तमाम लोग रिजर्वेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। उसमें रिटायर्ड जजेस हैं, उसमें बहुत सारे वकला हजरात हैं, उसमें डोमेन एक्सपर्ट्स हैं, उसमें समाज की इन तमाम चीजों को समझने वाले लोग मौजूद हैं, उसमें सोशल वेलफेयर विभाग से बहुत सारे लोग जो लंबे समय से जुड़े रहे हैं वो लोग मौजूद हैं, सोशल साइंटिस्ट मौजूद हैं। उनको आप कोऑप्ट कर सकते हैं और वो आपको फॉर्मूला बता सकते हैं जिस फॉर्मूले के जरिए रिजर्वेशन को रैशनलाइज किया जा सकता है। वहीं पर इन एक्टिविस्टों में से कुछ का यह भी कहना है कि आपने जब सरकारी ऑर्डर निकाला, सरकारी ऑर्डर की लैंग्वेज इतनी हल्की फुल्की है कि उससे समझ में आता है कि आपका मकसद रिजर्वेशन को रैशनलाइज करना नहीं है, बल्कि आपका मकसद सिर्फ यह है कि जो नौजवानों में इस वक्त गुस्सा है, जो नौजवानों में इस वक्त नाराजगी है, उस गुस्से और नाराजगी को ध्यान में रखते हुए एक एक्सरसाइज की जाए जिस एक्सरसाइज का बाद में कोई नतीजा नहीं निकलेगा। उनका यह भी कहना है कि हमने इससे पहले भी देखा कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारी कमेटियां बनी, लेकिन उन कमेटियों ने जो रिपोर्टें दी, उन रिपोर्टों का नतीजा कुछ भी नहीं निकला। तो उनका यह कहना है कि अगर सरकार वाकई इस बात को लेकर गंभीर है कि उन्हें जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन को रैशनलाइज करना है, तो उन्हें कमेटी इस तरह की बनानी चाहिए जिस कमेटी से यह महसूस हो कि वाकई ये कमेटी अगर कोई रिपोर्ट देगी, उस रिपोर्ट पर सरकार अमल दरामद करेगी और अमल दरामद के नतीजे में रिजर्वेशन जो है जम्मू कश्मीर में रैशनलाइज होगी। ये नाराजगी भी है। उसके अलावा ST1 और ST2 इन दोनों कैटेगरी से ताल्लुक रखने वाले, चाहे गुजर बकरवाल कबीला के लोग हों या पहाड़ी कबीला के लोग हों, दोनों का यह कहना है ये रिजर्वेशन जो हमको मिली है साइंटिफिक बुनियादों पर मिली है, इसमें रिसर्च सर्वेज हुए हैं, इसमें सेंसस हुआ है, इसमें इनोमरेशन हुई है, सब कुछ हुआ है। उसके बाद जाकर एदाद शुमार की बुनियाद पर यह रिजर्वेशन ST1 और ST2 की दी गई है। ये जो लोग ये कह रहे हैं कि इनोमरेशन नहीं हुआ है, सेंसस नहीं हुआ, वो गलत कह रहे हैं। ये बात ST2 से ताल्लुक रखने वाले पहाड़ी कबीला के लोग कह रहे हैं। इसी तरीके से ST1 का ये कहना है कि एक लंबे वक्त से ST रिजर्वेशन उनको मिला हुआ था। उनकी जो रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन की हिस्टोरिक बुनियादें हैं, उस रिजर्वेशन की सोशियोलॉजिकल बुनियादें हैं, उस रिजर्वेशन की सोशल साइंटिफिक बुनियादें हैं।
تو ظاہر سی بات ہے ان تمام بنیادوں پر یہ ریزرویشن ہم کو دیا گیا ہے، اور جب یہ ریزرویشن دیا گیا تو اس وقت اس پر بہت کام ہوا تھا، وہ سارا کام بھارت سرکار کے سامنے تھا، اور اس سارے کام کو دیکھنے کے بعد، ہمارے نمبر کو دیکھنے کے بعد، ہماری غربت، ہماری کمزوری اور جو سماج جس طرح کا ویوہار ہمارے ساتھ کرتا ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد مرکزی سرکار کو اس وقت یہ لگا کہ ان کو تحفظ دینا ضروری ہے تاکہ انہیں بھی بڑھنے کا اور آگے آنے کا موقع ملے۔ اس کے نتیجے میں گجر بکروال قبیلہ کے لوگوں نے ترقی کی، یہ سب ان کا کہنا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پہاڑی قبیلہ کو ریزرویشن ملا ہے یہ صرف اور صرف کمپیٹنگ بنیادوں پر ملا ہے، کہ ان کو اس بات کی ناراضگی تھی کہ گجر بکروال قبیلہ کو ریزرویشن ملا، انہیں نہیں ملا، تو انہوں نے ایک سیاسی جماعت سے دباؤ ڈال کر اور اپنا کیس مضبوط کرتے ہوئے اس سیاسی جماعت نے یہ ریزرویشن دیا، اور اس ریزرویشن کا مقصد صرف اور صرف راجوری پونچھ میں جو پہاڑی قبیلہ کے لوگ رہتے ہیں ان کا ووٹ لینا تھا، یہ ان کا کہنا ہے۔ اب یہ ساری باتیں اس سمے پبلک ڈومین میں ہیں، مگر ایک بات بالکل صاف ہے کہ ریزرویشن کو لے کر نوجوان پریشان ہیں، ریزرویشن کو لے کر نوجوان سوال پوچھ رہے ہیں، لیکن وہیں پر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جب آپ سمویدھان کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ سمویدھان کے نرماتاؤں نے، جو کانسٹیٹیوشن کے بنانے والے تھے، ریزرویشن انہوں نے اس مقصد سے لائی تھی کہ سماج کا وہ طبقہ جو غربت اور افلاس میں ہے، جس طبقے کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملا، جس طبقے کے ساتھ ہزاروں سال سے زیادتیاں ہوتی آئیں، اس طبقے کو وہ تحفظ فراہم کیا جائے جس تحفظ کے ذریعے وہ سماج میں آگے آئیں، کامیاب ہوں اور ان تمام جگہوں پر پہنچ سکے جن تمام جگہوں پر باقی سماج کے لوگ پہنچے ہوئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن، اور اس کے بعد اس پر لمبی ڈیبیٹ ہے، کتنا کچھ ریزرویشن کو لے کر سمویدھان کے نرماتاؤں نے کہا ہے، میں اس لمبی ڈیبیٹ میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہی کہ ریزرویشن کو لے کر جو کمیٹی جموں کشمیر سرکار نے بنائی ہے، اس کمیٹی کو لے کر نہ نوجوان خوش ہیں، نہ ایکٹیوسٹ خوش ہیں، نہ پولیٹیشین خوش ہیں، لیکن وہیں پر کچھ نوجوان وہ بھی ہیں جن کا یہ کہنا ہے دیر آید درست آید، 22 نومبر کو آپ نے کیبنٹ کا فیصلہ لیا تھا، 18 دن بعد 10 دسمبر کو آپ کا سرکاری آرڈر آیا، اب ہم امید اور توقع یہ کرتے ہیں کہ یہ کمیٹی جلد سے جلد اپنا کام مکمل کرے گی، سرکار کو رپورٹ دے گی اور اس بنیاد پر سرکار کوئی فیصلہ لے گی۔ مگر ایک اور بڑا اہم سوال ہے، وہ اہم سوال یہ ہے، ایک طرف ریزرویشن کے لیے جموں کشمیر سرکار نے کمیٹی بنائی ہے اور دوسری طرف ریزرویشن کو ہائی کورٹ میں چیلنج ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا جب ریزرویشن ہائی کورٹ میں چیلنج ہے تو کیا ان حالات میں جموں کشمیر کی سرکار جموں کشمیر کی سرکار کی یہ بنائی ہوئی کمیٹی کام کر پائے گی یا نہیں۔